पहले उपजे हुए हाँ, जो कि 20 रोटियां हाँ, और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। एलीशा के पास कितनी रोटी लेकर आया? 20 रोटी। 20 रोटी। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, एलीशा के पास क्या लेकर आया? वो 20 रोटी। और वहां खाने वाले कितने लोग थे? 100 लोग। क्या लिखा आगे? कितने लोग थे? 100 मनुष्य थे खाने वाले, और रोटियां कितनी थी? 20। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से बोलूंगा, रोटियां कितनी थी वहां पे? 20। और खाने वाले कितने लोग थे? 100 लोग। और जो लेकर आया वो क्या बोल रहा है कि इतनी रोटी में इतने सारे लोगों को कैसे दे दूं, इनके सामने कैसे रख दूं, इनको कैसे परस दूं, क्योंकि ये रोटी तो कितनी है? 20, और खाने वाले कितने हैं? 5 गुना है। 100 रोटी और खाने वाले 20 लोग। लेकिन परमेश्वर का भक्त क्या बोलता है कि तू इन्हें बांट दे। यहोवा ये कहता है, प्रेज द लॉर्ड, और बच जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। तुम में से जो छोटा है वो कैसा हो जाएगा? 1000 गुना हो जाएगा। जो निर्बल है वो कैसा हो जाएगा? सामर्थ्य जाति बन जाएगा। क्या बोल रहा? 20 रोटी को बांट दे, और यहोवा ये कहता है कि ये कैसी हो जाएंगी? बच जाएंगी। तेरे को ऐसा लग रहा है प्रेज द लॉर्ड कि ये कम हो जाएंगी, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये कैसी हो जाएंगी? बच जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी बाइबल उठा के पढ़ लीजिए। जो बड़े बड़े सामर्थ्य काम हुए वो हमेशा छोटी चीजों में हुए। परमेश्वर ने जिन लोगों को चुना है, जो बड़े बड़े काम किए, वो हमेशा छोटे स्तर के लोग रहे हैं। कोई अनपढ़ रहा है, कोई मछुआरा रहा है, तो कोई कुछ रहा है। और वचन भी यहां बोल रहा है कि रोटी तेरे पास 20 है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन तू बांट दे, इसमें से भी क्या होगी? ये विश्वास है, और यहोवा कहता है कि बच जाएगी। हालेलुया। लेकिन जब हम इसको काम में पढ़ते हैं नए नियम में, तो वहां भी कितनी रोटी थी? 5 रोटी थी, और खाने वाले 5000 थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह क्या बोलता है कि तुम बांट दो, बाकी सब मेरे हाथ पे छोड़ दो। बस यही लाइफ है, सब कुछ उसके हाथ में छोड़ दो। ये रोटी और मछली जो मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये आपकी जिंदगियां है। हो सकता है कि जिंदगी में कम हो सकता है कमी घटी है, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता सब कुछ उसके हाथ पे छोड़ दो। इसलिए भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 23 का 1 क्या कहता है? मुझे 20 रोटी में कुछ घटी नहीं होगी, इसमें 100 लोग खा लेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे 20 रोटी में कुछ घटी नहीं होगी, इसमें 100 लोग खा लेंगे। ये होता है विश्वास। एक वचन और पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 35, और हम एक पहले स्टेप पे आ जाएंगे। हाँ, मरकुस। यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह से क्या कह रहा था कि वचन लिखा कि ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के यहाँ से लोग आकर बोलते हैं तेरी बेटी तो मर गई। यीशु मसीह क्या कह रहा था? यीशु मसीह कह रहा था कि कुशल से चली जा और इस बीमारी से बची रहे, तेरे विश्वास में पुत्री तुझे। ये वो लहू बहने वाली स्त्री ने जब उसे छुआ और उसको बाहर लाया गया कि सामर्थ्य निकली और वो चंगी हो गई, तो वो कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और ये कह ही रहा था, और वचन बताता वो आराधनालय का सरदार जो आया था, उसके घर से लोग आ गए कि अब इसको तकलीफ मत दे, तेरी बेटी। हालेलुया, प्रेज। वो सामर्थ्य के काम कर रहा था, उसके द्वारा सामर्थ्य के काम हो रहे थे। और जब वो बात कर रहा था, उस लहू बहने वाली स्त्री से बात कर ही रहा था, और लोग आके क्या बोल रहे हैं कि अब इसको तकलीफ मत दे, गुरु को तकलीफ मत दे। क्यों? क्योंकि तेरी बेटी मर गई, अब इसको घर मत ले जा। हालेलुया। अब तू घर चल, अब काय की तैयारी है? अंतिम संस्कार। और यीशु मसीह क्या बोलता, नीचे पढ़ेंगे, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके। प्रेज द लॉर्ड। सुनिएगा, लोग क्या बोल रहे हैं कि तकलीफ मत दे, तेरी बेटी मर गई है। और यीशु मसीह ने इस बात को क्या किया? अनसुनी कर दिया। अनसुनी का मतलब क्या होता है? सुनने के बाद ध्यान ना देना। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? अनसुनी करना, कि सुन लिए लेकिन उसमें ध्यान नहीं दे रहे। वचन क्या बताता है? प्रेज द लॉर्ड, कि वो बेटी खत्म हो गई, लोग आके बता रहे कि अब इसको तकलीफ मत दे,
गुरु को तकलीफ मत दे, तेरी बच्ची कैसी हो गई है, खत्म हो रही है। और ये बात यीशु मसीह सुनने के बाद अनसुनी कर रहा है और सरदार को क्या बोल रहा है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, अनसुनी करके हाँ, आराधनालय के सरदार से कहा, हाँ, मत डर, हाँ। केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। लोग कह रहे हैं इनको क्या कर दे, तू भी अनसुना कर दे। बैड न्यूज आ रही है, उसको क्या कर दे, अनसुना कर दे। लोग डिक्लेयर कर रहे हैं तेरी बेटी मर चुकी है, हमने अभी उसको रखे हैं वहां, उसको क्या कर, अनसुना कर दे। या तो आप लोगों की और संसार की आवाज सुन लीजिए या प्रभु की आवाज। और प्रभु क्या बोल रहा है कि मत डर, केवल विश्वास रख। और ये जो बातें कर रहे हैं इनको क्या कर, अनसुना कर दे। नहीं हो सकता, उसको क्या कर दे, अनसुना कर दे। नहीं पढ़ सकते, उसको क्या, अनसुना कर दे। वो कह रहे तेरी बेटी खत्म हो गई है और यीशु उनके बाद जो क्या कर रहा है, अनसुनी। और न्याय से क्या बोल रहा है सरदार से कि तो विश्वास रख, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यही आपकी और हमारी लाइफ में भी हमें करना है। क्या करना है, ऐसी नेगेटिव बातों को, बैड बातों को क्या करना है, अनसुनी। हाँ, नहीं तो वो बातों को आप सुनोगे, अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक लोगे। बहुत सारी सांसारिक बातें जो हमें दिखती हैं, उन्हें देखने के बाद भी हमें क्या करना है, अनसुना करना है। लोग बोल देंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आपको क्या करना है, अनसुना करना है। लोग बता देंगे कि ऐसा हो गया, वैसा नहीं हो सकता, उसको क्या करना है, तुम्हारी उम्र चली गई, उसको क्या करना है। जब सब कुछ प्रभु के हाथों में है और वो कह रहा है कि 20 रोटी को तू बांट दे और इसमें से बच भी जाएगी। सुसमाचार में पढ़ेंगे तो क्या बोला कि बांट दे रोटी मछलियों को, 12 टोकरी उठा रहे हैं। और यहां भी याइर क्या कर रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। लोग आके बोल रहे हैं कि इससे तकलीफ मत दे, गुरु को तकलीफ मत दे, से परेशान मत कर, क्योंकि तेरी बेटी मर गई। लेकिन वो क्या कर रहा है, अनसुना खुद भी कर रहा है और वो उसको भी बोल रहा तू भी अनसुना कर दे। और मत डर, केवल क्या रख, विश्वास रख। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपनी आत्मिक लेवल में बढ़ोगे तो आप संसार की लगभग बातों को, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या कर दो, अनसुनी कर दो। अनसुनी का मतलब सुनने के बाद भी, हाँ, आपका ध्यान कहां होना चाहिए, नहीं तो जब आप इन बातों को सुनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं ये सारी बातें आपके मन में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में फितूर उभर देंगी। हम जो परेशान होते हैं, 3 कारणों से ज्यादा परेशान होते हैं। पहला देखने से, देख लिए। दूसरा सुन लिए हैं, अब परेशान है। और तीसरा बोल दिए। एक फोटो देखी करिए आपको, गांधी जी वाली, 3 बंदर। इन सारी बातों को आप क्या कर दो, सुन के भी मत सुनो, देख के भी मत देखो संसार की ओर, चाहकर भी मत बोलो, क्योंकि प्रभु का वचन बता भाई में रखना उनको मैंने, या तो ऐसे अमृत टपका ले या किसी को डस दे। उसी प्रकार वो भी क्या कर रहा है, अनसुनी कर रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई कुछ बोले तो लड़ने की जरूरत नहीं है, अनसुनी कर दो। आपके पास लड़ने के लिए आपके दरवाजे में 2 लोग बैठे हैं, कुछ लोग बैठे हैं और वहां खुदा की क्या सुन। लेकिन जब आप ही लड़ने लगोगे तो वो भी बोलेंगे यार हमको यहाँ क्यों बैठा के रख दिया परमेश्वर ने, ये तो हमसे ज्यादा तेज है, हम सबसे ज्यादा तेज है, लेकिन ये कैसा है, हमसे तेज है। प्रभु का वचन बताता है कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ ले लेंगे, स्वर्गदूत तेरी अगुवाई करेंगे, स्वर्गदूत तुम्हारे घरों में रहेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन बताता है, जब आप निर्गमन पढ़ेंगे 14 में, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या लिखा, यहोवा खुद लड़ेगा, यहोवा करके तुम्हारे लिए करेगा, यहोवा सब पूरा करेगा। लेकिन जब आप और हम ही पूरा करने लगते हैं तो वो स्वर्गदूत भी बोलेंगे कि परमेश्वर ने हमें किसके पास पहुंचा दिया, ये तो हमसे भी बड़ा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आज आपसे बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आज भलाई हम गिनती में थोड़े हैं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, प्रभु आज किसी से बात करना चाह रहा है कि क्या करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक कहीं बम फटता है, जब कहीं बम फटता है 10-20 लोग मरते हैं। अभी एक हादसा हुआ हमारे भारत में, दिल्ली पे, कितने लोग खत्म हो गए, 8-10 मुझे नहीं हुआ, बम फटा और लोग
लेकिन जब बम ना यहां किसी के फट जाए, जब बम फटता 2 4 10 20 मरते हैं, लेकिन जब बम किसी के कान में फटता है तो वो कईयों लोगों को मारता और कईयों लोगों की जिंदगी खराब कर देता। और बम अगर यहां फट रहा है किसी के कान में, वो फोन करके सिवनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, डिंडोरी सब जगह प्रेज और ब्लास्ट कर देते हैं। इसलिए प्रभु का वचन क्या बोलता है? ऐसी बातों को अनसुनी करो। हालेलुया, प्रेज। आपको मालूम है कि ये चीजें हो गई है, आप उस पर बिलीव कर रहे हैं, अच्छी बात है क्योंकि आप देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज ऐसी है, वो खुदा की सामर्थ जो उस हुई हुई चीज को भी बदल सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बोलूंगा। आराधनालय के सरदार के पास उसके घर से लोग आके क्या बोल रहे हैं कि तेरी बेटी इसको दुख मत दे। और यीशु मसीह सुन के क्या बोल रहा है? अनसुना कर रहा है और बोल रहा तुम टेंशन मत ले, तू क्या रख, मत डर, तू विश्वास कर, विश्वास रख। हालेलुया। इस विषम परिस्थिति में भी आपके विश्वास कब बढ़ते हैं? जब घर में बढ़ती होती है। आपके विश्वास कब बढ़ते हैं? जब हम अच्छे होते हैं। लेकिन हमें विश्वास कहां रखना है? जहां वो परखा जाए। जब आपके घर में कुछ ना हो फिर भी देने को आ जाएगी, भैया एलिया आ गया है, प्रेज द लॉर्ड, आप एक रोटी बनाओ मैदे की और तेल और कुप्पी से ये करो, प्रेज द लॉर्ड। आपका विश्वास कहां परखा जाएगा? जब आपके बच्चों को लेने जा रहा है, प्रेज द लॉर्ड, वो बंधुआई में, और आपके पास थोड़ी सी हांडी में तेल है और वो बोले कि अब तेल को अपने पड़ोसी से बर्तन मांग ले। आपका विश्वास कहां परखा जाएगा? तब कहां? जहां की अब भी आपने से पानी भरे और आपको भोज के प्रधान को बोल रहा है तू जाके चखा। इसी प्रकार ये विश्वास के लिए क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन कि मत डर, अब तू क्या रख। देख, सीधी सी बात, तेरी बेटी मरना था, मर गई। अब क्या काम है उसका? गड्ढा खोदना है और है ना? लेकिन इसके बीच एक काम कर सकता है, तू विश्वास रख सकता है और मत डर, तू विश्वास रख। हालेलुया, प्रेज। आज हो सकता है कि आपके और हमारे पास ही बैड न्यूज बिल्कुल एंटर होने वाली हो, दरवाजे में खड़ी हो, लेकिन आज जब आप यहां बैठे, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आप अपनी सारी बैड न्यूज को कैंसिल करने के लिए विश्वास रखिए। जो चीज आप पा नहीं पाए उसके लिए विश्वास रखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वचन बताता है विश्वास करने वालों के लिए कैसा हो जाएगा। हाँ, यीशु मसीह कह रहा है मत डर, अनसुना कर दे इसकी बातों को, तू केवल विश्वास रख कलाम पे। लोग बोल रहे ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, लेकिन खुदा का वचन कह रहा है तू विश्वास रख, अनसुनी कर दे उन बातों को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझिएगा, विषम परिस्थिति है और लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन कलाम पाक हमें सिखाता है कि उन बातों को अनसुनी करके केवल उस पर विश्वास रख। हालेलुया, तो तेरे लिए सब कुछ संभव। आज आपको और हमको भी सारी चीजें सुनने के बाद उस बात को लेके नहीं बैठना है। या तो आप उसको अनसुनी कर दीजिए, सुनने के बाद उसमें ध्यान मत दीजिए, या आप यहां से सुनिए और यहां से बात, यहां से सुन के अपन को यहां नहीं लाना है या यहां नहीं रखना अंदर। बात यहां से सुन के, या तो पहली चीज सुनो ही मत, या सुन लियो तो इधर से। और कह रहा है वो इनकी बातों को अनसुनी करके मत डर, केवल क्या रहा? विश्वास। उसने खुदा की इस बात में विश्वास किया। और इसके बाद जब आप पढ़ेंगे आगे, तो याएल के घर में मातम नहीं है, याएल के घर में क्या है? खुशियां है। हालेलुया। याएल के घर में मौत नहीं है, याएल के घर में क्या है? उसकी बेटी जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये होता है विश्वास। लेकिन आज लोगों की बातें सुन के ना क्या करते हैं उसको, या तो यहां रख लेंगे अपने सर में, या यहां रख लेंगे, या पेट में रख लेंगे, अनसुनी नहीं कर पा रहे। अब जब माइंड में लोगों की बातें हैं, दिल में लोगों की बातें हैं, पेट में लोगों की बातें हैं, प्रेज द लॉर्ड, तो पवित्र आत्मा कहां रहेगा? ना वो तुम्हारे दिल में रह सकता, ना वो तुम्हारे दिमाग में रह सकता, और ना वो तुम्हारे। इसलिए लोगों की बातों को क्या कर दो, हर एक बैड बातों को। आप और आपका खुदा है। हालेलुया। और वो क्या बोल रहा है? मत डर, केवल क्या रख। और ये जैसे ही यायर इस बात को फॉलो करता है, महात्म खुशी में बदल जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य। आज मैं भी आपको कहना चाहता हूं,
आप उन तमाम बातों को अनसुनी करना सीख लीजिए।